क्या आप इग्नो एमए सोशियोलॉजी का स्टूडेंट हो? अगर आप इग्नो से एमए सोशियोलॉजी कर रहे हो तो आपके दिमाग में बहुत सारे कंफ्यूजन हो रही होगी। यहाँ पर कब हमें असाइनमेंट सबमिट करना है, कब हमारा एग्जाम का फॉर्म निकलेगा और कब हमें एग्जाम देना होगा, और एग्जाम का प्रिपरेशन कैसे करेंगे, असाइनमेंट किस तरीके से लिखेंगे, बहुत सारे कंफ्यूजन आपके दिमाग में होगा। तो आज के इस सेशन में मैं इग्नो एमए सोशियोलॉजी का एकदम एक टोटल गाइडेंस आप लोगों को प्रोवाइड करने वाला हूं। यहां पर A to Z सारे चीजें आपको बताऊंगा, किस तरीके से आपके कोर्स खत्म होने के बाद सर्टिफिकेट मिलेगा, वो सारी चीजें भी मैं यहां पर डिस्कस करने वाला हूं। तो ये जो सेशन है ये बहुत एक इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है इग्नो एमए सोशियोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए। तो इसको अच्छी तरीके से समझिएगा, सुनने की कोशिश करिएगा, आपका जो भी कंफ्यूजन है वो सारी चीजें यहां पर दूर होने वाली है। पहले हम एडमिशन की बात करते हैं। इग्नो एडमिशन 2 सेशन में होता है, यानी कि 2 साइकिल में होता है। एक है आप जून में एडमिशन ले सकते हो या फिर दिसंबर में भी एडमिशन ले सकते हो। अब अगर आपने एडमिशन ले ली है तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आता है कि हमें बुक्स कहां से मिलने वाले हैं, क्योंकि बुक्स के बगैर तो हम पढ़ नहीं सकते हैं। तो यहां पर आपको थोड़ा धीरज रखने की बात है कि इग्नो का जो बुक्स है वो आपको 3 से 4 महीने तक आपके घर में पहुंचा दिए जाते हैं, या फिर थोड़ा और भी लंबा वक्त लग सकता है। तब तक आप इग्नो का जो ई ज्ञानकोश वेबसाइट है उस वेबसाइट से सॉफ्ट कॉपी यानी कि पीडीएफ फॉर्म में चीजों को मटेरियल डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। इसके अलावा भी मेरा जो प्लेलिस्ट चैनल है, मेरे जो यूट्यूब चैनल है, वहां पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में आपको सेपरेट सारे सब्जेक्ट के लिए अलग अलग प्लेलिस्ट मिलेगा, वहां से भी आप लोग प्रिपेयर कर सकते हो। आपको बहुत ही आसानी होगी सारे चीजों को समझने में। अब ये तो हो गई बुक्स की बात। बुक्स के बाद हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है वो है असाइनमेंट। असाइनमेंट हमें कब सबमिट करना होता है? असाइनमेंट वो हमें सबमिट करना होता है जब हम एडमिशन लेते हैं उसके 8 से 9 महीने बाद। मैं रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से जून 2025 को ले रहा हूं। अगर आपका एडमिशन जून 2025 में हुआ है तो आपको असाइनमेंट सबमिट करना होगा मार्च 2026 में, यानी कि आपके पास 8-9 महीने का वक्त होगा। उस वक्त में आपको असाइनमेंट लिखना है और असाइनमेंट लिखकर सबमिट करना है। अब यहां पर असाइनमेंट लिखने के लिए आपको क्वेश्चंस डाउनलोड करने होंगे। असाइनमेंट का क्वेश्चन आपको इग्नो के वेबसाइट पे ही मिल जाएगा, और इसके अलावा मैं भी यहाँ पर मेरे चैनल पे यहाँ पर प्लेलिस्ट में आपको मिल सकता है कि मैंने बहुत सारे असाइनमेंट का सलूशन भी करा के रखा है। आपको फ्री में यहाँ पर सलूशन भी मिलने वाला है। तो यहाँ पर असाइनमेंट अच्छी तरीके से लिखकर सबमिट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि 30% जो वेटेज है आपका टोटल मार्क का वो असाइनमेंट से बनता है। तो असाइनमेंट को थोड़ा अच्छी तरीके से केयरफुली लिखिएगा। जितना बेहतर आप असाइनमेंट लिखोगे उतना बेहतर आपको मार्क्स मिलने के चांसेस है। तो ये हो गया आपके असाइनमेंट के बाद। असाइनमेंट के बाद आपको सबमिट करना है आपका एग्जामिनेशन का फॉर्म। ध्यान दीजिएगा, जब आप एडमिशन लेते हो, एडमिशन ही काफी नहीं है आपको एग्जाम में लिखने के लिए, एलिजिबल होने के लिए। तो आपको एडमिशन के बाद आपका एग्जाम का फॉर्म जब निकलेगा, एग्जाम के फॉर्म भी फिलअप करने होंगे। पिछले बार बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे एग्जाम के वक्त बोला है कि सर मेरा एग्जाम का जो एडमिट है वो डाउनलोड नहीं हो रहा है, क्योंकि वो लोगों ने उनका एग्जामिनेशन फॉर्म ही सबमिट नहीं किया था। तो लोगों को पता नहीं होता है कि कौन से वक्त पर कौन सी चीज करनी चाहिए। जब आप असाइनमेंट सबमिट करोगे, यानी कि मार्च में अगर आप असाइनमेंट सबमिट कर रहे हो तो उसके 1 महीने तक आपका एग्जामिनेशन का फॉर्म निकलता है। उस फॉर्म को फिलअप करना है, यानी कि असाइनमेंट सबमिट करने के तुरंत बाद आपको एग्जाम का फॉर्म फिलअप करना है। और उसके बाद आपका एग्जाम होगा जो 2 सेशन में ही होता है, दिसंबर में भी होता है और जून में भी होता है। जिन्होंने यहां पर जून में एडमिशन लिया था 2025 में, वो लोग एग्जामिनेशन देंगे जून 2026 में। तो यहां पर आपको 1 ईयर का वक्त मिलेगा। अब यहां पर जब आप एग्जाम दोगे तो बहुत सारे स्टूडेंट का ये कंफ्यूजन रहता है कि बहुत सारे अलग अलग एग्जाम इससे कोलाइड हो जाता है, या फिर बहुत सारे पर्सनल रीजन के वजह से वो लोग एग्जाम नहीं दे पाते हैं। तो वो लोगों का क्या, वो लोग दिसंबर सेशन में, यानी कि नेक्स्ट जो सेशन होगा वहां पर एग्जाम के फॉर्म फिलअप करने के बाद फिर से एग्जाम दे सकते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इग्नो एकदम फ्लेक्सिबल एक सिस्टम है। अब यहां पर जब आप एग्जाम दे लोगे, एग्जाम देने के बाद आपका
सेकेंड ईयर का एडमिशन का फॉर्म निकलेगा। अब ध्यान दीजिएगा, जब आपका 1 ईयर कंप्लीट हो जाएगा, आप असाइनमेंट सबमिट करो या ना करो, आप एग्जामिनेशन दो या फिर ना दो, आप लोग सेकेंड ईयर के लिए एलिजिबल हो और आप लोग सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हो। और मैं कहूंगा कि आप सेकेंड ईयर में जरूर एडमिशन ले लेना, क्योंकि ये आपके कोर्स के लिए बहुत बेहतर होता है। तो आप 1 ईयर के बाद, यानी कि 1 साल अगर आपके पूरे हो गए हैं, तो आप लोग सेकेंड ईयर में अपना एडमिशन ले सकते हो। अब सेकेंड ईयर में एडमिशन लेने के बाद सेम प्रोसेस, आपको असाइनमेंट सबमिट करना होगा, आपको एग्जामिनेशन फॉर्म फिल अप करना होगा और फिर से आपको सेकेंड ईयर का एग्जाम देना होगा। अब अगर आपने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का सारे असाइनमेंट और सारे एग्जाम आपने कंप्लीट कर लिए हैं, तो आपका जो रिजल्ट है, रिजल्ट धीरे धीरे निकल कर आता है। ऐसा नहीं है कि इग्नू एक ही दिन में सारे मार्क्स का आपको रिजल्ट दे देगा, ऐसा नहीं है। धीरे धीरे करके जो भी आपके आंसर शीट है वो अगर चेक होंगे, तब आप धीरे धीरे करके आपको वो सारे चीज़ों का रिजल्ट आपके ग्रेड कार्ड में अपडेट होता रहेगा। तो उस ग्रेड कार्ड को भी फॉलो करने की ज़रूरत है। जब आपका सारे रिजल्ट क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद बाय पोस्ट आपके घर पर आपका मार्कशीट भेजा जाएगा और एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी भेजा जाएगा। तो यहाँ पर कंप्लीट होने के बाद ये चीज़ ध्यान रखना है कि आपके घर में बाय पोस्ट आपको मार्कशीट मिलेगी, उसमें भी 2-3 महीने का वक्त लग सकता है। और उसके बाद आपको सर्टिफिकेट के लिए, जो एक्यूरेट सर्टिफिकेट होता है, उसको हासिल करने के लिए आपको कॉन्वोकेशन का फॉर्म फिलअप करना होता है। कॉन्वोकेशन के वक्त आपको आपका मार्क्स सर्टिफिकेट मिलने वाला है। तो यहां पर जो भी कंफ्यूजन है वो दूर कर दीजिएगा। कॉन्वोकेशन के जरिए ही आपको आपका सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। तो यहां पर हो गई आपके सारे प्रोसेस के बारे में बातचीत कि किस तरीके से हमें शुरुआत से आखिर तक चीजों को फॉलो करना है। अब हम थोड़ा प्रिपरेशन के ऊपर ध्यान देते हैं। इग्नो का जो फर्स्ट ईयर का सिलेबस है, वहां पर आपको 4 सब्जेक्ट मिलते हैं, जिसको कोर्स कहा जाता है। इग्नो की भाषा में कोर्स कहा जाता है कि 4 कोर्सेस मिलने वाले हैं। ये चारों कोर्सेस को, चारों सब्जेक्ट को आपको लिखना होगा, असाइनमेंट सबमिट करना होगा और उसके रिगार्डिंग यहां पर एग्जाम भी देना होगा। अब ये जो फर्स्ट ईयर है, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए कंफ्यूजन क्रिएट करता है, क्योंकि कहां से पढ़ाई करना है, कहां से आपको मटेरियल मिलने वाला है और किस तरीके से हमें एग्जाम को अप्रोच करना है। तो यहां पर ये समझ लीजिएगा कि एक दिन में आपका एग्जाम क्रैक नहीं होने वाला है, क्योंकि इग्नो घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछते हैं। तो आपको जो भी टॉपिक है, टॉपिक वाइज जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उनके टॉपिक वाइज आपको स्टडी करना होगा। मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना के रखी है, उस प्लेलिस्ट से आप लोगों को सारी चीजें पता चल जाएगी। वहां पर मैंने सारे टॉपिक्स को कवर करके रखा है ऑलरेडी, तो आप लोग प्लेलिस्ट सेक्शन चेक कीजिएगा। और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो जॉब करते हैं या फिर वक्त नहीं मिल पाता है, वो लोग जो पीडीएफ है वो लोग पीडीएफ भी परचेज कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, या फिर टेलीग्राम चैनल भी है मेरा, वहां पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो अगर आप लोगों को नोट्स की जरूरत है। तो यहां पर नोट्स भी आपके लिए अवेलेबल है। यहां पर फ्री में सारे प्लेलिस्ट आप एक्सेस कर सकते हो और आपका जो प्रिपरेशन है उसको नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हो। तो यहां पर फर्स्ट ईयर में एक चीज ध्यान रखना है कि MSO 001 सोशियोलॉजिकल थ्योरीज एंड कॉन्सेप्ट कह के एक सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट को थोड़ा केयरफुल्ली समझिएगा। वहां पर बहुत सारे थिंकर्स है, उनको कवर करने होंगे। थिंकर के लिए मैंने सेपरेट क्लासेस बना के रखी है, क्योंकि ये सारे जो थिंकर्स है, आपको पूरी की पूरी बुक में आप जितने दिन सोशियोलॉजी पढ़ते रहोगे वो सारे थिंकर्स आपको मिलने ही वाले हैं। जैसे ऑगस्ट कॉम्ट, इमाइल डुर्खेम, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, ये सारे थिंकर आपको पढ़ने ही होंगे। तो इनको मैंने डिटेल में कवर करा के रखा है, उनको जरूर देखिएगा। उसके बाद आप जो भी ग्रेजुअल बाकी सारे जो सिलेबस है वो कवर कर सकते हो, उससे आपका एग्जाम आसानी से आप दे सकते हो। और यहां पर मैंने जो भी प्रीवियस ईयर में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बना के स्टूडेंट्स को दी है, उनसे ही एग्जाम में क्वेश्चन आया है। आप प्रीवियस ईयर के भी चेक कर सकते हो। मैंने जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दी है, उनसे ही उनको एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिले थे और उन लोगों ने आसानी से अपना एग्जामिनेशन उनका हुआ है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अभी तक पास आउट भी हो चुके हैं। तो यहां पर
एग्जाम फर्स्ट ईयर में भी इसी तरीके का अप्रोच रखना है और सेकंड ईयर में भी आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना दी गई है, तो आप लोग इस तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हो। तो फिर भी अगर आपका कोई कंफ्यूजन है कि मुझे कोई चीज़ समझ में नहीं है आई है, तो इस तरीके का अगर कंफ्यूजन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स पे मुझे बोल सकते हो, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। उस चैनल पे भी आप मुझसे पूछ सकते हो कि अगर आपका कोई डाउट है या फिर क्वेश्चन है, तो कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो, आप मुझसे जरूर कांटेक्ट कीजिएगा। मैं जितना ज्यादा हो सके आप लोगों को हेल्प करने की कोशिश करता हूं और आगे भी करता रहूंगा। तो आज का ये जो सेशन है, आशा करता हूं ये हेल्पफुल लगा है, और जो भी स्टूडेंट्स आपके दोस्त वगैरह जो इग्नो एमए सोशियोलॉजी में पढ़ रहे हैं उनको ये वीडियो जरूर फॉरवर्ड कर दीजिएगा। क्या पता उनको भी गाइडेंस की जरूरत है, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। मिलते हैं अगली सेशन में, तब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और लोगों में प्यार बांटते रहिए। जय हिंद।